आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है भूतिया कुआं। रायपुर एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक सुखिया नाम का जमींदार रहता था। बहुत सुंदर घर था जमींदार का और काफी पैसे वाला भी था जमींदार। उस जमींदार ने खेतों का काम करने के लिए 2 नौकर रखे हुए थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। वह दोनों भाई थे और एक साथ ही जमींदार के यहाँ काम करते थे। जमींदार ने अभी अभी इन्हें नई नई नौकरी पे रखा था। अब सोनू और मोनू सुबह उठते और सारे खेतों का काम करके आते। जमींदार भी मुर्गे की बांग सुनते ही उठ जाता और जाकर सोनू और मोनू को उठाता। अरे सोनू और मोनू, उठो, जल्दी से जाओ और खेतों में पानी देकर आओ और सारे खेतों की छटाई भी करो। और सोनू और मोनू खेतों में जाकर सुबह से शाम तक वहाँ काम करते, लेकिन बड़े ही बोझिल मन से। काम तो कर रहे होते लेकिन बड़ी दुखी मन से। यह जमींदार भी बड़ा अजीब है, हमें सुबह सुबह उठकर उठा देता है और खुद तो मुर्गे की बांग से उठ जाता है और हमारी भी नींद खराब कर देता है। दोनों बेमन से सारा काम करते। एक बार तो रात को जब सोनू और मोनू सोने के लिए आए तो बिस्तर पर बैठकर दोनों जमींदार की बातें कर रहे थे। सोनू ने मोनू से कहा, भाई देखा, ये जमींदार तो बड़े सख्त स्वभाव का है, हमें सुबह कितनी जल्दी उठा देता है। तो मोनू ने कहा, हाँ मैं भी बहुत परेशान हूँ इस जमींदार से, मुझे तो यहाँ नहीं भाता, कहीं और चलना चाहिए हमें, मुझे तो यह नौकरी पसंद नहीं। तो दोनों ने सोचा, हाँ लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, और कोई चारा भी नहीं। जब तक कोई दूसरी नौकरी ना मिल जाए तब तक इसी जमींदार को ही झेलना पड़ेगा। और सोनू और मोनू दोनों सुखिया जमींदार की बातें कर रहे थे। लेकिन यह क्या, यह सब बातें छुपकर जमींदार सुन रहा था। अब जमींदार ने जब सोनू और मोनू को अपनी बुराई करते हुए सुना तो जमींदार को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। इन्हें नहीं मालूम कि यह कितनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। इन्हें यहाँ खाने की कोई मुश्किल नहीं, रहने की कोई मुश्किल नहीं और इन पर कोई भी सख्ती से काम नहीं लेता, फिर भी इन्हें यह नौकरी नहीं भाती। इन्हें बेटा सबक सिखाना पड़ेगा। अब अगले दिन सुबह जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, सुखिया जमींदार ने उन दोनों को जाकर उठाया और बोला, चलो सोनू मोनू, उठ जाओ और जल्दी से खेतों पर पहुंच जाओ। अब फिर से वही सोनू और मोनू बड़े ही बोझिल मन से उठे और खेतों पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब रात को जब वह वापिस आए और खाना खाकर वह सो रहे थे, सोनू और मोनू जहाँ सोते थे उनकी खटिया के पास ही एक बड़ा सा कुआं था। अब जैसे ही सोनू मोनू गहरी निद्रा में सो रहे थे, तभी कुएं में से एक भयानक आवाज आई और बड़ी डरावनी आवाज थी। उस आवाज ने मोनू को बुलाया और बोला, सोनू उठ जा, खेतों पर जाने का समय हो गया है। कब तक समय बर्बाद करेगा, जल्दी से उठ और खेतों पर जा। अब मोनू की नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा, ये आवाज कहाँ से आई? यह तो बड़ी डरावनी आवाज थी। वह बहुत अधिक डर गया और इधर उधर देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। और उसके पास लेटा हुआ सोनू तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। उसने सोचा, कहीं मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा, तभी मेरी नींद खुल गई। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए।
सो जाना चाहिए, सुबह उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। अब सुबह उठकर फिर से खेतों पर चले गए। अब अगले दिन जब वह फिर से वैसे ही सोए तो कुएं में से फिर से उससे भी भयानक आवाज आई। अरे मोनू, उठ जा, कब तक सोया रहेगा? खेतों पर जाने का समय हो गया है, समय बर्बाद मत कर, जल्दी उठ। अब मोनू उठा और उसने भी सोनू की तरह इधर उधर जाकर कुएं के अंदर भी झांका, लेकिन उसे कोई भी कहीं भी नजर नहीं आया। वह इस डरावनी आवाज से बहुत अधिक डर गया। उसे लगा इस कुएं में कोई भूत है जो हम दोनों को डरा रहा है। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब उसे सोनू भी सोया हुआ नजर आया तो उसने भी यही सोचा कि लगता है कोई भयंकर सपना देखा है, बस यही होगा, और यह सोचकर वह सो गया। फिर वह सुबह उठकर खेतों में गए और रात को वापस लौट आए। लेकिन अगले से अगले दिन तो उससे भी भयंकर आवाजें कुएं से आने लगी और दोनों को पुकारने लगी, ओ सोनू मोनू, सो के उठ जाओ, खेतों पर जाने का समय हो गया है, कब तक सोए रहोगे? और ये आवाजें लगातार आने लगी। अब सोनू मोनू तो थर थर कांपने लगे और दोनों उठकर बैठ गए और दोनों बोलने लगे, अरे सोनू, तुमने कोई आवाज सुनी? सोनू ने कहा, हाँ मोनू, तुमने कोई आवाज सुनी? तो मोनू ने कहा, हाँ, ये आवाज मैंने कल भी सुनी थी। और सोनू ने कहा, हाँ, मैंने भी उस दिन ये आवाज सुनी थी, लेकिन भयानक सपना समझकर मैंने इसे पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज तो यह आवाज बहुत भयंकर है, लगता है कोई भूत है जो हम दोनों को डरा रहा है। हमें तो खेतों पर चलना चाहिए, नहीं तो कहीं हमें ये मार ही ना डाले। और दोनों समय से पहले ही भागकर खेतों पर चले गए और अपना काम शुरू कर दिया। और उस दिन तो सोनू और मोनू ने लगातार काम किया और बड़े ही मन से काम किया। जब शाम हुई तो वह घर वापस आए और भोजन के लिए सुखिया जमींदार के घर पर ही आए। जब आकर भोजन करने लगे तो सुखिया ने दोनों से पूछा, आज कैसा रहा तुम्हारा दिन, काम धाम किया कि नहीं? सोनू और मोनू तो बहुत अधिक डरे हुए थे। उन्होंने कहा, जी जमींदार साहब, हमने सारा काम कर लिया, हमने बीज भी डाल दिए और सारी गुड़ाई कर दी और सारे खेतों में पानी दे दिया। जमींदार बहुत खुश हुआ, उसे लगा इन्हें सबक सिखाना सही रहा। जमींदार ने सोनू और मोनू से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है और तुम डरे से क्यों लग रहे हो? अब सोनू और मोनू ने सारी बात उगल दी और उस कुएं वाली भयंकर आवाज के बारे में जमींदार को बताया और बोला, जमींदार साहब, उस कुएं में तो एक भूत रहता है, वह कुआं भूतिया कुआं है। उस कुएं में से रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं, बहुत भयंकर भयंकर आवाजें हमें डराती हैं और सुबह उठने के लिए कहती है। हम क्या करें, हम तो समय से पहले ही उठकर खेत चले गए थे और आज हमने मन लगाकर काम किया। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, अब से हम मन लगाकर काम करेंगे, लेकिन आप इस भूत को भगा दो, हमें बहुत डर लगता है, हम तो रात भर सो भी नहीं पाते। अब जमींदार उन दोनों की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब दोनों जमींदार की शक्ल देखने लगे कि यह क्या, यह क्यों हंस रहे हैं। जमींदार ने कहा, देखो, वहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता, यह सब कुछ मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि तुम्हें समय की कीमत पता चले और तुम्हें यह भी मालूम चले कि तुम्हारी नौकरी घटिया नहीं, बढ़िया नौकरी है। अब दोनों ने हाथ जोड़कर जमींदार से माफी मांगी और उस दिन के बाद सोनू और मोनू दिल लगाकर काम करने लगे और उस भूतिया कुएं से फिर कभी भी डरावनी आवाज नहीं आई, क्योंकि यह सब कुछ जमींदार ने उन्हें सबक सिखाने के लिए किया था। देखा बच्चों,
कई बार हमारे माता पिता भी हमें अच्छी बातें समझाने के लिए भी कई तरीके अपनाते हैं, जिससे हम सही रास्ते पर चल पाएं। और वही जमींदार ने किया। सोनू और मोनू को सबक सिखाया ताकि वह उसके पास ईमानदारी से और मन लगाकर काम करे। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है जंगल से आई चुड़ैल। एक बार की बात है, गांव में भयानक अंधेरा था और रात का समय भी हो रहा था। सभी सो रहे थे। अचानक जंगल से भयानक भयानक आवाजें आने लगी। वह आवाज बहुत ही डरावनी थी। तभी यहाँ रामू की नींद खुली। रामू ने सुना, यह आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है। और धीरे धीरे वह आवाज आगे की ओर बढ़ने लगी। यह क्या? रामू सोते सोते उठ गया और अपनी चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और सुनने लगा कि यह भयानक आवाज कहाँ से आ रही है। यह क्या? यह तो आते आते उसके घर की खिड़की तक आने लगी। वह आवाज बहुत ही भयानक थी। रामू डर गया। वह सुबह कर अपने बिस्तरे पर दोबारा से चला गया और चादर के साथ सिमट कर लेट गया। वह डरने लगा। शायद उसे लगा मेरी खिड़की के आसपास कोई है। अब वह आवाज धीरे धीरे शांत हुई। रामू ने सोचा शायद आवाज आनी बंद हो गई। वह धीरे से उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। यह क्या? वह जैसे ही खिड़की की ओर बढ़ा, उसे एक बहुत ही भयानक सा चेहरा दिखा, जिस चेहरे में से खून टपक रहा था। वह देखते ही उसे डर गया और चिल्लाने लगा, भूत भूत भूत, भागो, जंगल से चुड़ैल आ गई, भागो भागो। अब सारे घर वाले डर गए और सभी उठकर बैठ गए और देखने लगे कि घर के आसपास कोई है जो छम छम की आवाज करता हुआ वहां से निकल रहा है। अब सभी घर वाले डर कर रामू के पास आ गए और बोले, रामू, ये आवाज तो हमारे खिड़की के आसपास से ही आ रही है। लगता है हमारे घर के आसपास ही कोई है। अब वह आवाज छम छम करती हुई उनके घर के आसपास ही घूमने लगी। रामू और परिवार वाले बहुत अधिक डर गए और वह आवाज धीरे धीरे करते करते घर के अंदर ही आ गई। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक थी। अब वह चुड़ैल धीरे धीरे घर के अंदर आ चुकी थी। अब जैसे ही वह अंदर आई, घर का दरवाजा अचानक से धम करते ही खुल गया और सभी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, चुड़ैल हमारे घर के अंदर आ गई, बचाओ। लेकिन किसकी हिम्मत कि वह उस घर के अंदर आकर घर वालों को बचा ले, क्योंकि जंगल से आई हुई चुड़ैल बहुत ही भयानक थी। अब रामू भी सिमट कर बैठ गया। अब वह चुड़ैल तेजी से आई और रामू की पत्नी पर हमला कर दिया और उसे घसीटने लगी। सभी घर वाले चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, यह क्या? उस चुड़ैल ने तो रामू की पत्नी को लहूलुहान कर दिया और उसे पांव से पकड़कर घसीटने लगी। रामू की माँ और पिताजी भी चिल्लाने लगे। उसके बच्चे तो सिमटकर दादी से ही चिपट गए। दादी बचाओ बचाओ, माँ को क्या हो रहा है? माँ ऐसा क्यों कर रही है? अब वह चुड़ैल तो किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वह ऐसी हरकतें कर रही थी कि सारा परिवार डर गया था। सारा परिवार अपने में ही सिमटकर चुपचाप बैठ गया। उन्हें पता था कि यह चुड़ैल हमारे घर के अंदर आ चुकी है, अब यह हमें मार डालेगी। अब वह रामू की पत्नी को घसीटने लगी, उसके पाँव को पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगी।
रामू ने अचानक अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। मुझे बचाओ, माँ, बाबूजी, मुझे बचाओ। लेकिन वह चुड़ैल तो किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। उस चुड़ैल ने रामू की पत्नी का पाँव इतनी तेजी से पकड़ा कि वह घसीटते हुए उसे ले जाने लगी। अब क्या? रामू चिल्लाने लगा, छोड़ो मेरी पत्नी को, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तभी इतनी तेज हंसने की आवाज आई और वह चुड़ैल खिलखिलाकर हंसने लगी। सभी डर गए उसकी भयानक आवाज से। बच्चे तो जैसे सिमट कर ही रह गए। अपनी दादी का पल्लू तो छोड़ ही नहीं रहे थे। दादी, आप बचाओ, माँ को बचाओ, दादी, माँ को बचाओ, बस यही चिल्ला रहे थे। अब रामू भी चिल्लाने लगा, बोलने लगा, तुम कौन हो, कौन हो? अब वह चुड़ैल खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैं एक चुड़ैल हूँ और जंगल से आई हूँ। मैं तुम सबको खा जाऊंगी। आज रात का भोजन मैं तुम्हारे से करूंगी। तुम सबको खाकर भूख मिटाऊंगी अपनी। अब वह चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर यही बोली जा रही थी। अब सारा परिवार डर गया। उन्हें मालूम था कि आज इस चुड़ैल से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अब रामू भी क्या करता, अपनी पत्नी को खींचने लगा, लेकिन वह चुड़ैल तो उसे घसीट घसीट कर घर से बाहर ले जाने लगी। अब थोड़ी ही देर में रामू की पत्नी तो गायब सी हो गई। वह तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। वह चुड़ैल उसे कहाँ ले गई? एकदम से माहौल शांत हो गया। ना तो उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज थी और ना ही चुड़ैल के हंसने की। सारा परिवार सन्न सा हो गया। यह क्या? सब शांत क्यों हो गया? कहाँ गई रामू की पत्नी? माँ बोलने लगी, रामू, बहू कहाँ गई? पिताजी भी बोलने लगे, रामू, बहू कहाँ गई? वह चुड़ैल की आवाज नहीं आ रही, देखो, वह बहू को कहीं उठा कर ले गई। अब थोड़ी देर में फिर से वह चुड़ैल वापस आई और जैसे ही उसने रामू को पकड़ा, रामू चिल्लाने लगा, माँ, मुझे बचाओ, उस चुड़ैल ने मुझे भी पकड़ लिया है, माँ। अब सारा परिवार क्या करता? कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि सब बहुत अधिक डरे हुए थे। तभी रामू को ख्याल आया। रामू ने गांव में कई बार ऐसी कहानियां सुनी थी जिससे उसे मालूम था कि चुड़ैल आग से डरती है। रामू को जैसे ही यह सब कुछ याद आया, रामू अपनी रसोई घर की तरफ भागा और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठा ली और उस कमरे की तरफ दौड़ा। अब जैसे ही रामू जलती हुई लकड़ी लेकर आया, वह चुड़ैल भागने लगी और चिल्लाने लगी, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। हट जाओ, फेंक दो इस लकड़ी को। अब रामू समझ गया कि वह चुड़ैल इस आग की लकड़ी से डर रही है। अब रामू उससे पूछने लगा, कहाँ है मेरी पत्नी? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस आग से जला दूंगा। वह चुड़ैल तेज तेज हंसने लगी और बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आज मैं तुम सबको खा जाऊंगी। इस छोटी सी आग से मुझे डराते हो? मैं तुम सबको खा जाऊंगी और फिर से जंगल लौट जाऊंगी। अब माँ बाबूजी बहुत अधिक डर गए। उन्हें लगा यह आग से नहीं डरने वाली। फिर भी रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह रसोई घर की तरफ भागा और आग की 2-3 और लकड़ियां लेकर आया जो तेज से जल रही थी और उसने उस चुड़ैल की तरफ वह आग की लकड़ी कर दी। अब वह चुड़ैल उस धू-धू करती हुई आग से डर गई और भागने लगी, लेकिन रामू ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसने कहा, कहाँ है मेरी पत्नी? जवाब दो जल्दी से, मेरी पत्नी कहाँ है? तभी दूसरे कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मेरा गला दबा रही है, मुझे मार डालेगी। अब वह चुड़ैल तो दूसरे कमरे में रामू की पत्नी को मार रही थी। रामू उस कमरे की तरफ दौड़ा, जल्दी से सीढ़ियां उतरकर उस कमरे की तरफ दौड़ा और बोला, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आया, तुम घबराओ नहीं। पूरा परिवार उस कमरे की तरफ दौड़ने लगा। यह क्या? उस कमरे में तो वह चुड़ैल साक्षात नजर आने लगी और वह
उसकी पत्नी को दबोच रही थी, उसका गला दबा रही थी। तभी रामू बड़ी तेजी से दौड़ा और वह आग की लकड़ियां उस चुड़ैल की तरफ करने लगा। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जला दूंगा। अब वह चुड़ैल तेज तेज हंसने लगी। सारा परिवार बहुत अधिक डरा हुआ था, लेकिन फिर भी रामू ने हिम्मत की और उस आग की लकड़ी से उस चुड़ैल को भगा दिया। वह चुड़ैल तेजी से भागती हुई जंगल की ओर वापस चली गई, लेकिन यह कह कर गई कि मैं फिर से आऊंगी और तुम सबको खा जाऊंगी। यह सुनते ही सारा परिवार सन्न सा हो गया और डर गया कि शायद यह चुड़ैल दोबारा जरूर आएगी। देखा बच्चों, वह चुड़ैल कितनी भयानक थी और जंगल से अचानक से आ गई, जिससे पूरा परिवार डर गया। लेकिन आज तो बहुत ही मुश्किल से बच पाया यह परिवार। अब कल का नहीं मालूम कि शायद वह चुड़ैल कल वापस ना आ जाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है डरपोक हाथी। सुंदरवन वैसे तो बहुत ही अधिक सुंदर था, लेकिन शाम होते ही वहाँ पर बहुत अंधेरा होने की वजह से बहुत डरावना महसूस होता था। कोई भी जानवर शाम होने से पहले फटाफट अपने घर चले जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था ज़्यादा देर यहाँ घूमने से उन्हें डर लगेगा। क्योंकि शाम होते ही वहाँ पर बहुत ही भयंकर डरावनी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। किसी पक्षी की आवाज़ें, उल्लू, चमगादड़, इन सब की आवाज़ें उन जानवरों को उनसे डर लगता था। अब एक दिन क्या हुआ, गप्पू हाथी मेला देखने बाहर निकल गया और बेचारे को आते आते शाम हो गई। अब गप्पू हाथी इतना बड़ा शरीर और लेकिन दिल छोटा सा और इतना डरपोक। हे भगवान, गप्पू हाथी की तो जान ही सूख जाती थी। अब बेचारे को मेला देखते हुए आते हुए शाम हो गई और उसे लगा आज तो गप्पू गया और उसी जंगल के रास्ते से निकलेगा जहाँ पर भयंकर भयंकर आवाज़ें आ रही होंगी। अब जब गप्पू हाथी सुंदरवन की गलियों से निकला तो बेचारा डर के मारे सुबक रहा था और सुबक सुबक कर वहाँ से निकल रहा था। हे भगवान, कैसे निकलूं यहाँ से? कब रास्ता खत्म होगा? मेरा घर कब आएगा? यही सोच सोचकर गप्पू हाथी का रास्ता ही खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी उसे कुछ खुसफुस खुसफुस की आवाज़ें आई। अब बेचारा पहले से ही डरपोक और डर के मारे दुबक गया। देखने लगा कौन है वहाँ, कौन आ रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत तब आई जब उसने देखा, अरे यह तो हिप्पो दादा आ रहे हैं और उनके साथ खरगोश है। अच्छा, हाय, मैं तो ऐसे ही डर गया, ये तो मेरे सगे संबंधी हैं। अब जब उन्हें देखा तो गप्पू के अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उनसे मिलकर खुश हो गया और अपने आप को थोड़ा मजबूत समझने लगा और बोला, अरे हिप्पो भैया, अरे हिप्पो दादा, आप यहाँ पर, आप कहाँ जा रहे हैं और इतनी रात को? अब हिप्पो ने बोला, अरे गप्पू, हम तेरी तरह डरपोक नहीं हैं, तू ठहरा डरपोक। हम लोग तो सभी रात को ही निकलते हैं और रात को घूमने में जंगल में बहुत मजा आता है, चल जरा हमारे साथ। गप्पू कहाँ चलने वाला था, वो तो ठहरा डरपोक। अब बोला, नहीं नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे घर पहुँचना है, नहीं तो मुझे और देर हो जाएगी। अब खरगोश और हिप्पो वहाँ से हंसते हुए निकल गए और बोले, जरा ध्यान से गप्पू, आगे बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही हैं, और हंसते हुए वहाँ से निकल गए। अब यह क्या, गप्पू थोड़ा और आगे गया तो वहाँ से उसे तेज तेज भयंकर आवाज़ें आने लगी। अब बेचारा थोड़ी देर तो पहले रुक गया और सुनने लगा, ये धम 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 की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? अरे कहीं आगे भयंकर भूत तो नहीं? अब गप्पू इतना बड़ा शरीर और अंदर से छोटा सा डरपोक।
और सुबह कर वहीं बैठ गया और सुनने लगा कि क्या आवाजें आ रही हैं, लेकिन आवाजें तो बहुत ही अधिक भयंकर थी। धम 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 करके गप्पू के कानों में घुसती चली जा रही थी। अब पहले तो गप्पू बहुत अधिक डर गया, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत बांधते हुए आगे निकला और आगे झाड़ियों में से झांकने की कोशिश करने लगा कि यह आवाज उन झाड़ियों में से कहाँ से आ रही है। अब हिम्मत करके थोड़ी बहुत झाड़ियाँ जैसे ही हटाई, अरे यह क्या, इन झाड़ियों के बीच में तो एक छोटे से बच्चे का ड्रम गिर गया है और वह तेज हवा से उन झाड़ियों से बच रहा है। अब बेचारे गप्पू ने जैसे ही उस ड्रम को बचते हुए देखा, उसने राहत की सांस ली और बोला, हे भगवान, आज तो मैं बच गया। अब गप्पू को वह ड्रम बहुत ही अच्छा लगा। उसने वह लपक के उठा लिया और अपने गले में डाल लिया और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए वह ड्रम बजा बजा कर चलने लगा और गीत गा गा के अपने घर की ओर चलने लगा। और आज तो उसे ड्रम मिलने से बहुत ही मज़ा आ रहा था और वह ड्रम धम धम करता हुआ बजा रहा था और गीत गा रहा था, आज मैं ड्रम बजाकर अपने घर जाऊंगा। देखा बच्चों, इतना बड़ा शरीर गप्पू हाथी का और ठहरा डरपोक। लेकिन जब किसी भी वहम की सच्चाई हमारे आगे आ जाती है तो हमारा डर खत्म हो जाता है। जिस तरह जब गप्पू हाथी को यह पता चला कि वह डरावना भूत नहीं, एक ड्रम है, तो उस गप्पू हाथी का डर वहीं पर समाप्त हो गया और वह उसी ड्रम को बचाता हुआ मस्त मौला अपने घर की ओर चल दिया।